Hi, hello, welcome. My name is Ankur. Welcome to the score session of the chapter Acid, Bases and Salts. So this is our second chapter जो हम prepare कर रहे हैं, right? तो let's start the session. हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे. तो इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कि एसिड बेसिस होते क्या हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, हाउ डू वी गेट टू नो कि एसिड कौन है और बेसिस कौन है. फिर सेकंड हम पढ़ेंगे द फिजिकल, थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सम केमिकल प्रॉपर्टीज आर देयर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेसिस. एंड थर्ड इज different theories. Out of different theories we are going to see the Arrhenius theory of acids and bases कि Arrhenius theory के according acid कौन से substance थे and bases कौन से substance थे. And the second last topic is your pH scale. pH is a very important factor जो हमको बताता है कि कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन न्यूट्रल. आपको इंडिकेटर जस्ट ये बताता था कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक. रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए हम किसका यूज करते हैं, पीएच स्केल का, और इसकी एप्लीकेशन अपनी डेली लाइफ में क्या है, राइट. सो वी आर गोइंग टू सी दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर. And the last, the quick recap and the key takeaways from this chapter, from this lecture, right? So, the first thing, what are acids? Acids क्या होते हैं? तो acids सबसे पहले तो हमें जो भी हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, yes, we have different compounds. कंपाउंड्स की कौन सी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम किसी सब्सटेंस को एसिड या बेस बोलते हैं. So yes, these are the chemical properties of the substance. These are the chemical properties of the substance. कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. तो कौन सी प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, कि कोई सब्सटेंस क्या है, एसिडिक या बेसिक. तो एसिड और बेस होना कौन सी प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस. यस, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एसिड्स. तो एसिड नाम से ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं बड़े डेंजरस होते हैं, जला देते हैं, राइट. नहीं, ऐसा नहीं होता. वी हैव डिफरेंट क्लासेस ऑफ एसिड्स. तो सबसे पहले एक फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने एसिड को डिफाइन किया. तो हमने एसिड को क्या डिफाइन किया, दे आर सार इन टेस्ट. दे आर सार इन टेस्ट. जो सब्सटेंस खट्टा होता है उनको हम क्या बोल सकते हैं, एसिड्स बोल सकते हैं, राइट. एंड दिस दे टर्न ब्लू लिटमस रेड. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द लिटमस आल्सो इन द लेटर सेक्शन, कि लिटमस में कौन सा लिटमस, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, राइट. एंड दे रिलीज H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. जब हम एसिड को वाटर में डालते हैं तो दे रिलीज H प्लस आयन और H3O प्लस आयंस. एग्जाम्पल्स हमारे पास है जो सिट्रस भी है, जैसे लेमन, जितने भी सिट्रस फ्रूट है, it contains a specific acid but we call it citric acid. तो ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है. एंड द विनेगर वेरी कॉमन, सिरका बोलते हैं इसको, दैट व्हाट वी कॉल इट एसिटिक एसिड होता है इसके अंदर. व्हाट व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, वी कॉल इट एसिडिक एसिड. एंड द curd is lactic acid, tamarind is tartaric acid. So we have different type of acids present in our food. So they are not strong, they are not always strong. जिनके बारे में सुना है they are the strong acids, but हमारे food में जिसको हम खा सकते हैं इसको हम बोलते हैं organic acids. They are present in our food. They are also found in our stomach which aids digestion, राइट. सो एसिड्स वो सब्सटेंस है जिनका टेस्ट कैसा होता है, सार टेस्ट होता है, विच चेंजेस ब्लू लिटमस इनटू रेड, विच प्रोड्यूसेस H plus ion when dissolved in water. These are the basic characteristics of a acid, right? So हमने एसिड्स को क्लासिफाई कैसे किया हुआ है, कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड डिफरेंट तरीके से हमने किया हुआ है. तो our first way is based on the source. Based on the source. Source का मतलब जहां से हम इसको obtain करते हैं.
राइट, जहां से हम ऑब्टेन करते हैं, जैसे फर्स्ट इज ऑर्गेनिक and second is inorganic, yeah, what we can say that mineral acid. One is organic, other is inorganic, right? तो अब इसमें why we call it based on the source? देखो, organic, that is obtained from a living organism, that is obtained from a living source, and that is obtained from non-living source, that is obtained from non-living source, right? So organic acids are those acids which obtain from a plants and animals, right? हमने जैसे डिस्कस किया था कि लेमन में हमारा सिट्रिक एसिड होता है, दैट इज एन ऑर्गेनिक एसिड, दैट इज एन ऑर्गेनिक एसिड। तो सिमिलरली इनऑर्गेनिक एसिड्स वो कहां से पाए जाते हैं? दे आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स found in earth crust, right? And they are synthesized in laboratory, that's why they are called mineral acid. They are called mineral acid or inorganic acid or synthetic acid, right? इसके एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया, जैसे सिट्रिक एसिड है, राइट? और क्या है अभी बताया? टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, राइट? सिमिलरली अब इनऑर्गेनिक एसिड में हम क्या बात करते हैं? ये ऑब्टेन होते हैं, इसमें 3 इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रहने चाहिए, दैट इज HCl is hydrochloric acid, H2SO4 is sulfuric acid, HNO3 is nitric acid. So we have 3 acids, HCl, H2SO4 and HNO3. They are the main. जो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, दे आर वीक एसिड्स, दे आर वीक एसिड्स, और इनऑर्गेनिक एसिड्स दे आर जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स है जनरली। आपसे एग्जाम में किस तरह से पूछा जा सकता है? नेम अ मिनरल एसिड विच इज वीक, तो आप इसमें आंसर कर सकते हैं, यू कैन यूज दिस एसिड इन योर कोल्ड ड्रिंक। कौन सा एसिड हो सकता है? यस, दैट इज carbonic acid, that is carbonic acid which is used in soft drinks, right? So this is one of the classification, organic and inorganic. इसमें आप क्या करते हो? दे आर लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं, वो नॉन लिविंग सोर्सेज से। दे आर जनरली वीक एसिड्स एंड दे आर जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स। कुछ एक्सेप्शंस है वो हमने डिस्कस कर ली, राइट? The second one is based on basicity, that is very important. अब सबसे पहले बात आती है कि बेसिसिटी का सर मीनिंग क्या होता है? What do you mean by basicity? बेसिसिटी का सिंपल मीनिंग, यस, नाम है बेसिसिटी, बट हम किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं? एसिडिटी के लिए, एसिड्स के लिए हम बेसिसिटी डिस्कस करते हैं। तो बेसिसिटी का सिंपल मीनिंग क्या होता है? दैट इज कितने H+ आयन एक बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे वी कैन कैलकुलेट द बेसिसिटी बाय नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन present in an acid. क्या बोला मैंने? The number of ionizable hydrogen that is present in an acid, what we call it basicity, basicity of an acid. तो I can say that कि हमारे पास HCl है, right? This is hydrochloric acid. तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? इसकी बेसिसिटी क्या होगी? Yes, we have one hydrogen and this hydrogen is ionizable. So I can say that the basicity for HCl is 1, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है और वो हाइड्रोजन क्या है? आयोनाइजेबल। क्या है? आयोनाइजेबल। Second example is H2SO4. Second example is H2SO4. Yes, इसके पास
दो हाइड्रोजन है और दोनों ही आयनाइजेबल है, तो आई कैन से दैट इसकी बेसिसिटी कितनी है 2। सर वो तो जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए, वी कैन से दैट द बेसिसिटी ऑफ द एसिड इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इट। नहीं, दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट, दैट इज नंबर ऑफ ionizable hydrogen present in it. So what is the difference? Simply in simple language I can say that कि ionizable hydrogen, जो ionizable hydrogen क्या होते हैं, which are attached directly to FON, fluorine, oxygen और nitrogen. Ionizable hydrogen in general I can say that the hydrogen which is attached to fluorine, oxygen and nitrogen, right? सो देखो ये क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब चलेगा, ये क्लोरीन से अटैच है, ये आयनाइजेबल हाइड्रोजन, ये दोनों ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होते हैं, दे आर द आयनाइजेबल। नाउ वी आर मूविंग टू द वन एग्जांपल जहां पे ऐसा नहीं होता है। क्या एग्जांपल है? एसिटिक एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड? CH3COOH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। तो अब इसमें क्या होता है, तो इन जनरल स्टूडेंट आंसर करता है कि इसकी बेसिसिटी कितनी है, 3 + 1, 3 + 1 4, और आंसर क्या हो जाता है, गलत। आंसर क्या हो जाता है, गलत। Why it is not 4? Because यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, all हाइड्रोजन आर नॉट आयोनाइजेबल, तो ये कीवर्ड है। तो कितने हाइड्रोजन आयनाइजेबल होते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो आई कैन से दैट द आयनाइजेबल हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 1। सो इसकी बेसिसिटी कितनी है, इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1। Right? I hope the concept is clear to all of you. Basicity is the number of ionizable hydrogen present in a molecule of an acid. Right? On the base of basicity, I can say that जिसकी basicity 1 है उसको बोलते हैं monobasic, जिसकी basicity 2 है उसको बोलते हैं diabasic, जिसकी basicity 3 है उसको tribasic, 4 tetrabasic। इस तरह से चलता रहता है। Right? So next is based on the strength, based on the strength। अब स्ट्रेंथ के बेसिस, जैसे आपने एसिड्स के बारे में सीखा हुआ है कि एसिड्स दे आर कोरोसिव इन नेचर, दे आर कोरोसिव इन नेचर। तो कौन से एसिड्स होते हैं, बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम करेंगे। वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे, अब हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि एसिड्स वो सब्सटेंस है जो H+ आयंस रिलीज करते हैं व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो वही हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स द वन व्हिच डिसोसिएट्स कंप्लीटली जब पूरा डिसोसिएट होगा एंड प्रोड्यूसेस लार्ज H+ आयंस। तो अगर वो पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा तो H+ आयंस ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एंड द सेकंड इज वीक एसिड्स। ऑब्वियसली वीक एसिड कौन है, वीक एसिड वो है जो ये कंप्लीटली डिसोसिएट करते थे, दे डिसोसिएट्स पार्शली, दे डिसोसिएट पार्शली, राइट। जब वो पार्शली डिसोसिएट होंगे तो व्हाट विल हैपन, तो H+ आयंस जो होंगे, द H+ आयंस विल बी लेस। सो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता था, डिसोसिएशन कंप्लीटली होता था, इसलिए H+ आयंस ज्यादा होते थे। इसमें क्या होता है, पार्शियल डिसोसिएशन, तो H+ आयंस भी क्या होंगे, कम होंगे, राइट। तो इसके एग्जांपल हम कर सकते हैं जो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़े थे, HCl, H2SO4, HNO3, दे आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें क्या कर सकते हैं, कार्बोनिक एसिड हमने पढ़ा था, और क्या करा था, CH3COOH, एसिटिक एसिड, दे आर द एग्जांपल ऑफ वीक एसिड्स, राइट।
So we have studied about this classification of acid based on source and the based on basicity and the based on strength, right? Now we are moving towards the basis. So हमने ये तो डिस्कस कर ही लिया था कि एसिड और बेस होना किसी भी सब्सटेंस की कौन सी प्रॉपर्टी को डिनोट करता है, दैट डिनोट्स द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस. सो बेसिस क्या होते हैं? तो एसिड्स हमने पढ़ा, दे आर sour in taste. तो bases just like that, they are in general they are bitter in taste, soapy to touch, एंड उसके केस में क्या था, ब्लू लिटमस रेड हो जाता था, इसमें अपोजिट होता है, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. तो तीन चीजें पढ़ी हमने बेसिस के बारे में. फर्स्ट बिटर टेस्ट, सेकंड सोपी टच, और थर्ड हमने पढ़ा रेड लिटमस को it turns blue, right? तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वो H प्लस आयन, वो कौन? एसिड्स रिलीजेस H प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, whereas bases they produced OH माइनस आयन, दैट व्हाट वी कॉल इट हाइड्रोक्साइड आयन. ये आपको आयंस के बारे में 9th क्लास में आपने सीखा ही है, तो दैट इज easily achievable. एंड एग्जाम्पल्स ऑब्वियसली जो आप सोप यूज करते हो, आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो आपके क्लीनिंग एजेंट में होते हैं, बेकिंग सोडा, दे ऑल आर बेसिस. अब इसमें एक और बात है. अब देखो, जो बेसिस, एक बेसिस क्या होता है? वाटर सोल्यूबल, मतलब बेसिस को पानी में डालेंगे, जैसे NaOH है, KOH है, इनको पानी में डालेंगे तो दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर. बट कुछ बेसिस हैं, दे आर नॉट डिसॉल्व्ड, नॉट सोल्यूबल इन वाटर. तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए इनको एक वर्ड दिया गया है, व्हाट वी कॉल इट, वाटर सोल्यूबल बेसिस को हम बोलते हैं अल्कली. जितने भी अल्कली है, obviously they are bases, but all bases are not alkali. This is a line. All bases are not alkali, but all alkalis are bases. That is a general line, right? So bases के बारे में हमने कुछ information collect कर ली है. Now सेम जैसे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स किया था, सिमिलरली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस. एसिड में हमने क्या पढ़ा था? बेसिसिटी. नाउ इन बेसिस वी हैव एसिडिटी. अब ये भी वाइसा वर्सा चल रहा है कि वो कितने एसिड्स के मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर सकता है. तो एसिडिटी क्या होती है? सिमिलरली उसमें था नंबर ऑफ आयनाइजेबल H प्लस आयंस, इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ ionizable OH minus ion. Number of ionizable OH minus ion. हाइड्रोक्साइड आयन एक मॉलिक्यूल से कितने होते हैं उसको बोलते हैं बेसिस. जैसे NaOH, NaH को हम डालेंगे पानी में तो what will happen? It will dissociate into Na plus plus OH माइनस. तो एक NaOH के मॉलिक्यूल ने कितने H प्लस आयन रिलीज किए? यस, 1. So I can say that the acidity is 1, right? अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, कितने हुए? कितने OH माइनस हुए? 2. तो इसकी हम एसिडिटी क्या बोलेंगे? इसकी एसिडिटी होगी 2. सिंपल. सो मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. 3 अगर OH देंगे तो ट्राई एसिडिक, राइट? एंड द सेकंड इज सिमिलर, द बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ. यस,
बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। तो बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम कैसे कर सकते हैं, सिमिलर है एसिड की तरह। तो हम इसको कैसे करेंगे कि एक आपका क्या होता है, एक आपका क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा क्या होता है वीक बेस। एक स्ट्रॉन्ग बेस है और दूसरा क्या है वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस जैसे हमने एसिड में डिस्कस किया था, एसिड में क्या डिस्कस किया था कि जो ज्यादा से ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करे उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोड्यूस करेंगे, विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली। यहां भी क्या होगा डिसोसिएट्स कंप्लीटली, और जब वो डिसोसिएट कंप्लीटली होंगे तो उसमें OH- आयन क्या होंगे ज्यादा होंगे। तो उन्हीं बेसिस को स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है जो पूरे का पूरा टूट जाए, टूटने के बाद OH- आयन ज्यादा प्रोड्यूस करे। सिमिलरली वी हैव वीक बेस, ऑब्वियसली दे डिसोसिएट्स पार्शली, दे डिसोसिएट्स पार्शली। अगर वो पार्शली डिसोसिएट होंगे तो व्हाट विल हैपन, उसमें OH- आयन क्या होंगे कम होंगे। तो एसिड की तरह हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एसिड में हमने कहा था H+ आयन होंगे, इसमें OH- आयन होंगे, राइट। जैसे हम इसमें बोल सकते हैं NaOH, KOH, इसमें क्या बोल सकते हैं AlOH होल थ्राइस, और क्या बोल सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दे आर डिसोसिएट्स पार्शली, दे डिसोसिएट्स पार्शली, राइट। सो अभी तक हमने एसिड्स एंड बेसिस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया हुआ है, क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया हुआ है, जनरल डेफिनेशन को डिस्कस किया है। नाउ हमारे पास एक वर्ड आता है दैट व्हाट वी कॉल इट इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, जैसे आप जब गाड़ी को लेफ्ट राइट लेते हो तो आपको इंडिकेटर देना पड़ता है, राइट, दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन यू आर गोइंग टू मूव इन, राइट। सिमिलरली यहाँ पे इंडिकेटर का रोल क्या होता है, इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो हमें बताता है कि वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। कैसे बताएगा वो, by changing its color और order, by changing its color और order। कैसे, अब मैं बताता हूं। अगर वो कलर चेंज से बताएगा, अगर वो कलर चेंज से बताएगा तो उसको बोलते हैं विजुअल इंडिकेटर। क्या बोलते हैं विजुअल इंडिकेटर। अगर वो स्मेल चेंज से बताएगा तो उसको क्या बोलेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। उसको क्या बोलेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो एक विजुअल इंडिकेटर है, एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, राइट। तो इंडिकेटर क्या है, वो सब्सटेंस है दैट चेंजेस कलर व्हेन एडेड टू एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। तो बेसिकली किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम डिस्कस कर रहे हैं विजुअल इंडिकेटर। एंड द सेकंड इंडिकेटर इज जो स्मेल चेंज से बताए, दैट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, used to test whether a solution is acidic, basic और neutral। तो कुछ हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है और कुछ सिंथेटिक, और भी इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, बट हमारे पास एक ब्रीफ में शॉर्ट करने के लिए है। तो जैसे हमारे पास है लिटमस, फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज, टर्मरिक, चाइना रोज। आउट ऑफ दिस दीज टू आर सिंथेटिक and this one is नेचुरल। नेचुरल मतलब हमने नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिटमस की। तो लिटमस कहां से ऑब्टेन करते हैं, लाइकेन प्लांट से। किससे ऑब्टेन करते हैं, लाइकेन प्लांट्स, LICHEN, लाइकेन प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। और इसको ऑब्टेन करके हम इसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं, जो सॉल्यूशन दो फॉर्म में बनाते हैं इसको, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ पेपर। जो ओरिजिनल कलर होता है, द कलर इज पर्पल, द ओरिजिनल कलर ऑफ लिटमस पेपर इज या सॉल्यूशन इज पर्पल, बट फॉर आवर कन्वीनियंस वी मेक इट रेड और ब्लू, राइट।
एसिड में जो लिटमस होता है ब्लू टू रेड, यस इट चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू रेड. बेस में इट चेंजेस फ्रॉम रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस, एंड न्यूट्रल कलर इज पर्पल. यस, अगर मैं ब्लू लिटमस को बेस में डालूंगा तो दैट देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज. यस, द सेकंड इंडिकेटर इज, हम नेचुरल इंडिकेटर डिस्कस कर लेते हैं. टर्मरिक, हल्दी, ये वेरी वेल नोन. जो आपका ये प्लांट, ये पिगमेंट होती है, क्यूरकुमिन पिगमेंट होती है, जिससे हम इसको ऑब्टेन करते हैं, विच इज अ येलो कलर पिगमेंट. और ऑब्वियसली द नेचुरल कलर इज येलो, नेचुरल कलर इज येलो. अब येलो कलर आपका कोई चेंज ना शो करे तो वो सब्सटेंस एसिडिक भी है और न्यूट्रल भी है. ऑब्वियसली न्यूट्रल में कैसा कलर है, कैसा कलर है, येलो. तो वो सब्सटेंस एसिड भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है. बट इन बेस इट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम येलो टू रेडिश ब्राउन. आप जैसे ही करी स्टेन को आप with the help of soap rub करोगे, you'll see a change. There will be change from yellow to reddish brown color instantly, right? Next is China rose. China rose extract. China rose is a plant, is a flower. इसको बोलते हैं गुड़हल का फूल. तो इसमें क्या, कौन सा कलर होता है इसका? इसका जो नेचुरल कलर होता है वो लाइट पिंक कलर होता है. कैसा कलर होता है इसका? लाइट पिंक कलर, राइट? In the presence of acid it changes into dark pink, or what we can say it magenta, and in the presence of base it changes into green. तो यहाँ पे जो चाइना रोज है और आपका रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है, इसके बेस पे स्कोर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी. तो इस, सोचो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है. ऑलरेडी स्कोर में पिछले साल और उससे पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है. रेड चाइना रोज सिंपल है, इन बेस इट चेंजेस टू ग्रीन, एंड इन एसिड जो पिंक, लाइट पिंक कलर है, इट चेंजेस टू डार्क पिंक कलर, और व्हाट वी कैन से इट मैजेंटा कलर, राइट? सो हमने सारे ही कौन से इंडिकेटर डिस्कस किए अभी तक? नेचुरल इंडिकेटर डिस्कस किए हैं. नाउ वी आर मूविंग टू द सिंथेटिक इंडिकेटर. बहुत सारे सिंथेटिक इंडिकेटर प्रेजेंट होते हैं, बट हमने क्या, कितने डिस्कस करने हैं यहाँ पे? 2 डिस्कस करने हैं. दैट इज इंपॉर्टेंट. First is your methyl orange. First is your methyl orange. Methyl orange. तो मिथाइल ऑरेंज का जो नेचुरल कलर होता है, ऑब्वियस इसके नाम में ही लिखा है, ऑरेंजिश कलर का होता है. यस, इट चेंज इनटू रेड when present in acid, and it changes into yellow when in base. सो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है. क्या ट्रिक हो सकती है? मैं इस तरह से याद कराता हूं अपने स्टूडेंट्स को. दिस इज राव बॉय. सर राव बॉय, यस. ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस. एसिड बेस में डिस्टिंग्विश करना है. यस, ओ स्टैंड्स फॉर ऑरेंज कलर बिकॉज इसका नेचुरल कलर ऑरेंज होता है. In case of acid, it changes into red. In case of base, it changes into yellow. तो आप इससे लंबे टाइम के लिए रिमेंबर कर सकते हैं. राव बॉय, ओ क्लियर है, ऑरेंज है, ए और बी क्लियर है, दैट इज एसिड एंड बेस, और दैट रेड एंड येलो इज द चेंज इन एसिड एंड बेस, राइट? एंड द फिनोल्फ्थेलिन. फिनोल्फ्थेलिन इज अ नेचुरल सिंथेटिक इंडिकेटर जिसका कलर कैसा होता है? पानी की तरह कलरलेस होता है. बट इसको जैसे ही आप बेस में डालोगे, इट चेंजेस इनटू डार्क पिंक मैजेंटा कलर, और एसिड में देयर विल बी नो चेंज, राइट? सो कलरलेस इन एसिड एंड डार्क पिंक और मैजेंटा कलर इन बेस. इंस्टेंट जैसे ही बेस के कांटेक्ट में आएगा, वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? पिंक कलर का, डार्क पिंक कलर का, राइट? सो ये जितने भी आपके इंडिकेटर्स हैं, ये आपको बताते हैं वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक या न्यूट्रल के बारे में बताते हैं बाय चेंजिंग देयर कलर. बट मैंने सेकंड डिस्कस किया था जो स्मेल चेंज से बताते हैं. अब देखो, जो विजुअली इंपेयर्ड है, वो आपको देख तो सकते नहीं है, तो आप स्मेल चेंज से बताओगे. स्मेल चेंज से इंडिकेटर को क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी. तो वी हैव 3: अनियन एक्सट्रैक्ट, second is vanilla essence,
या वेनिला एक्सट्रैक्ट, और तीसरा क्लोव ऑयल भी ले सकते हैं। तो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है ना। तो इन प्रेजेंस ऑफ बेस इसकी स्मेल चली जाती है, मतलब इट डिस्ट्रॉय देयर स्मेल, बेसिस डिस्ट्रॉय देयर स्मेल। एसिड के प्रेजेंस में ये स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं, अनियन एक्सट्रैक्ट, है ना। तो यू हैव कट अनियन इन योर किचन, तो उसके बाद आपके हाथों से कुछ स्मेल आती है, राइट। आफ्टर दैट आप क्या करते हो उसको, यू वॉश योर हैंड विद सोप, एंड द सोप आर बेसिक इन नेचर। तो सोप क्या करते हैं, उस स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यू कैन रिलेट फ्रॉम हेयर कि बेसिस डिस्ट्रॉय देयर स्मेल एंड एसिड्स डू नॉट, राइट। सो दीज आर ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। यस, फिजिकल प्रॉपर्टीज इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए हमारे पास टाइम है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, मेटल की रिएक्शन किसके साथ हम पढ़ रहे हैं, एसिड्स के साथ। और एसिड्स भी कैसे हैं, डाइल्यूट एसिड। तो आई कैन से दैट मेटल plus dilute acid, it will form, आपका सॉल्ट बनता है मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ऑलवेज रिमेंबर हाइड्रोजन गैस का साउंड कैसा होता है, दैट वी डिस्कस इन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, कि इसका साउंड पॉप साउंड होता है। तो यहाँ पे खास बात क्या याद रखनी है कि जो डाइल्यूट एसिड है वो तो या तो डाइल्यूट हम क्या लेंगे, डाइल्यूट HCl लेंगे, या डाइल्यूट H2SO4। सर व्हाई नॉट डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड या कुछ HNO3 क्यों नहीं लेते? तो HNO3 से रिएक्शन होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, बट इन दिस केस हाइड्रोजन गैस इज नॉट देयर। हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। हाइड्रोजन गैस के लिए हमारे पास दो ही केस है, डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4। तो जैसे एक एग्जांपल है, जिंक प्लस H2SO4, ये डाइल्यूट है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां पे हम ले सकते हैं मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट HCl। व्हाट विल हैपन, सॉल्ट बनेगा मैग्नीशियम का MgCl2, और कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस, राइट। तो इस हाइड्रोजन गैस को भी हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, पॉप साउंड से। बट व्हेन इन केस अगर हम HNO3 लेते तो व्हाट विल हैपन, अगर मैं मान लो किसी भी मेटल के साथ, आयरन के साथ HNO3 लेता डाइल्यूट, राइट। तो यहां पे क्या खास बात होती है, जो HNO3 है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट we are already discussed in chemical reaction and equation part 2 redox reaction में हमने डिस्कस किया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस। तो यहां भी यही होता है, जो यहां पे आपकी हाइड्रोजन गैस है उसको ये ऑक्सीडाइज किस में कर देता है, वाटर में, और खुद किसी भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में खुद रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, एनी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जैसे NO, N2O, NO2, इसमें आपका रिड्यूस हो जाता है, राइट। इसलिए हम यहाँ पे HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करते टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज अ जनरल क्वेश्चन, यहां से ही पूछा जाता है कि कौन से मेटल्स है जो डाइल्यूट HNO3 या वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो हमारा आंसर होगा मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। दीज टू मेटल रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वेरी डाइल्यूट के साथ, HNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब इन केसेस में हाइड्रोजन गैस बनेगी,
वरना कोई भी गैस मतलब किसी और मेटल के केस में ये गैस हाइड्रोजन गैस विल कन्वर्ट इनटू वाटर एंड नाइट्रिक एसिड विल रिड्यूस टू एनी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। तो इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है हाइड्रोजन का टेस्ट पूछा जा सकता है। रिएक्शन क्या होती है? जनरल रिएक्शन एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, बट ओनली विद HCl एंड H2SO4। कौन से दो मेटल है जो H2 गैस देते हैं HNO3 के साथ? दैट इज मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, राइट। And the second reaction is reaction with metal oxide. Reaction with metal oxide. अब मेटल ऑक्साइड्स मैं बता देता हूं, जनरली आपके जो मेटल ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर होता है बेसिक, क्योंकि मेटल ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो मेटल ऑक्साइड सॉरी रेड लिटमस इनटू ब्लू कैसे होते हैं? दे आर जनरली बेसिक। तो अब बेसिक है, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक रिएक्शन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, एसिड प्लस बेस दे विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl CaCl2 प्लस H2। तो आई कैन से दैट मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। अब यहाँ पे कौन से मेटल ऑक्साइड है जो बेसिक होते हैं? और सेकंड इज एक वर्ड आता है दैट इज एम्फोटेरिक। अब सर एम्फोटेरिक का व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? तो हमारे पास एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल and the last is amphoteric. Acid base सबको clear है। Amphoteric and neutral. Neutral means neither acidic nor basic. Amphoteric means either acidic or basic, which can behave as acid as well as base, right? तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल मिनिमम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? Al2O3 and zinc oxide। मिनिमम दो एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब ये ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेस से भी रिएक्ट करेंगे। अगर वो एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं तो बेस की तरह रिएक्ट करेंगे, और बेस से रिएक्ट कर रहे हैं तो वो एसिड की तरह रिएक्ट करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट इज रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स। इसमें भी क्या है, जो आपके कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होते हैं जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तीन प्रोडक्ट बनते हैं। याद रखना तीन प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे? एक तो आपका ऑब्वियसली सॉल्ट होगा, वाटर होगा, एसिड प्लस बेस वाला कॉन्सेप्ट तो ये है यहाँ पे, बट साथ में CO2 गैस बनेगी। और ये CO2 गैस का मैंने टेस्ट भी बताया था। कौन सा टेस्ट होता है? लाइम वाटर टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? लाइम वाटर टेस्ट। तो CO2 को हम पास करते हैं किसके अंदर से? लाइम वाटर के अंदर से पास करते हैं। व्हाट इट विल फॉर्म? इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस water, and calcium carbonate is insoluble in water, precipitation reaction we discuss already। और इसके precipitate कैसे होते हैं? white PPT होते हैं, राइट। और जब हम इसी के अंदर से excess CO2 पास कर देते हैं, when we pass excess CO2, what it will happen? What will be there? तो ये जो आपका white precipitate होता है ये डिसॉल्व हो जाता है। क्यों डिसॉल्व होता है? नया सब्सटेंस बनता है, व्हाट वी कॉल इट कैल्शियम बाइकार्बोनेट, व्हिच इज सॉल्यूबल इन वाटर, राइट। सो यहाँ पे टेस्ट पूछा जाता है, प्रोडक्ट्स पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल है आपका सोडियम कार्बोनेट HCl प्लस NaCl प्लस H2O प्लस CO2। Similarly, you can write this reaction with NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सेम रिएक्शन इज देयर। HCl के साथ क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2। व्हाट इज द डिफरेंस? आप अपने आप से एनालाइज करो लिख के, फिर यू विल गेट टू नो द डिफरेंस। ऑब्वियसली ये तो हम पढ़ चुके हैं। रिएक्शन विद बेसिस, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा और बेस एसिड के साथ, दोनों ही केसेस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज देयर। So acid plus base, salt plus water, और they are generally कैसी होती है?
exothermic, right? Okay, so we are done with the properties of acids. Now it's time to start with the properties of base. और कौन सी properties we are going to discuss? Chemical properties. So chemical properties में reaction with metals है. अभी मैंने आपको बताया था कि सारे metal आपके react नहीं करते. सारे metal आपके react नहीं करते. अभी के लिए आपके लिए दो metal याद रखने बहुत जरूरी है. कौन कौन से है? Zinc and aluminium. ये metal दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी. जिंक एंड एल्यूमिनियम दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस. सो इसमें प्रोडक्ट दोनों रिएक्शंस में लिख देता हूं आपको. जिंक की बेस के साथ सारे मेटल रिएक्ट नहीं करेंगे, यही मेटल्स रिएक्ट करेंगे. यहां पे रिएक्शन अलग तरीके से होती है. यहां बनेगा Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस बनेगा. इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जा सकती है. नाम क्या है इसका? सोडियम जिंकेट. एंड द सेकंड इज सेम विद एल्यूमिनियम. NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस इज देयर. दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट. तो ये दो रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है. कौन से मेटल है वो याद रखने हैं आपको, ये पूछी जा सकती है, राइट? सो सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं बेस के साथ, कुछ ही मेटल्स रिएक्ट करते हैं. नाउ वी हैव द रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. तो यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं. मेटेलिक ऑक्साइड कैसे थे? आइदर दे आर बेसिक और एम्फोटेरिक. नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली कैसे होते हैं? दे आर एसिडिक. दे आर एसिडिक. और सेकंड इज न्यूट्रल. तो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम कौन कौन से ऑक्साइड है. यहाँ पे आपको मिनिमम 4 याद: H2O, CO, NO, N2. These are the example of neutral oxide. किसके? बेस के, सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड्स के, राइट? सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक. तो वही रिएक्शन चलेगी बेस के साथ. नॉन मेटल ऑक्साइड क्योंकि एसिडिक होता है, सॉल्ट प्लस वाटर आपका बन जाएगा. सिंपल रिएक्शन है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ही हमने आगे प्रोसीड किया है, राइट? वही रिएक्शन विद एसिड्स, वही एसिड प्लस बेस या बेस प्लस एसिड, दोनों की बात एक ही है. यस, नाउ ये थ्योरी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि एसिड्स और बेस को अलग अलग करने के लिए कौन सी थ्योरीज है. वी हैव डिफरेंट थ्योरीज, जिसमें से हमारे पर्पस के लिए अभी अर्हीनियस थ्योरी है. अर्हीनियस एक साइंटिस्ट है जिसने 1884 में एक थ्योरी दी थी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. Acids are those substances which produces H plus ion when dissolved in water, and bases are substances which dissolve hydroxide ion when dissolved in water. Simple, हमने वो पढ़ चुके हैं. अब इसमें सबसे पहली बात, इसने ये थ्योरी जो दी थी, that is based on the dissolution in water. अगर वाटर की जगह सॉल्वेंट चेंज होगा, that theory is not applicable, right? सिंपल है. Now we have our pH. अब इंडिकेटर हमने पढ़ लिया. pH is one of the indicator. pH की फुल फॉर्म क्या है? That is potens of hydrogen. Potens is a German word which means power. This is the power of hydrogen that is present in an acid, right? So pH is a number that indicates the concentration of H plus ion. H plus ion की अमाउंट, 1 लीटर में कितने H प्लस आयन प्रेजेंट है उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं. वो कितने हैं? अगर ज्यादा होंगे तो pH क्या होगा? कम होगा. कम होंगे तो ज्यादा, राइट? तो pH का फॉर्मूला क्या है? माइनस लोग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. स्केल कहां से कहां तक है? 0 से लेके 14. क्या ये हमेशा स्केल 0 से लेके 14 तक ही होता है? नहीं. ये हमने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंशन करके बनाया है 25 डिग्री सेल्सियस पे. pH कैन बी नेगेटिव, pH कैन बी मोर देन 14.
राइट। अगर हम उसकी डाइल्यूशन कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो उसका पीएच HCl का भी माइनस में चला जाएगा, राइट। सो पीएच 7, मतलब यहां 7 इज फॉर एक मिनट, ये आपका ये वाला 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका यहाँ पे एक लाइन लगा लो रफली, दिस इज ग्रीन कलर शोज इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, और यहां से यहां जाता है तो कलर चेंजेस टू ब्लू, डार्क ब्लू, यहां से यहां जाता है तो कलर चेंजेस टू रेड, राइट। पीएच 7 से कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक होता है, 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से ज्यादा है तो बेसिक है। यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन। H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो पीएच कम होगा, और पीएच और एसिडिक कैरेक्टर भी एक दूसरे के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई कैन से दैट अगर pH कम है तो एसिडिक कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है। तो इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर कि pH 3, pH 5, pH 9 which is more acidic, तो you have to answer जिसका pH कम उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, या एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा तो pH कम, तो pH 3 विल बी मोर एसिडिक। इसके अंदर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, pH कम है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इनवर्स रिलेशन क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, अगर वो बढ़ेगा तो वो घट जाएगा, वो घटेगा तो वो बढ़ जाएगा, राइट। सो अब pH का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल रहता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि pH इन एवरीडे लाइफ, राइट। तो सबसे पहले डाइजेशन में, क्यों हमारे स्टमक में क्या होता है, एक पर्टिकुलर pH रेंज पे हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर pH रेंज पे वर्क करती है, अगर वो pH चेंज होता है दैट मींस आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। टूथ डिके, आपके माउथ का pH 5.5 से कम होने लगता है तो ऑब्वियसली आपके जो माउथ में टीथ है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट की एक फॉर्म है, वो डिकम्पोज होना शुरू कर देती है। प्लांट्स एंड सॉइल दे ग्रो बेटर इन डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक है तो भी नहीं होगा, ज्यादा बेसिक है तो भी नहीं होगा, राइट। तो एक पर्टिकुलर pH रेंज में कोई भी प्लांट ग्रो अच्छे से करता है। सेल्फ डिफेंस, जो भी आपके जैसे बी है, एंड स्टिंग है, दे हैव अ acid in their body, when they inject this in your body it will get reddish, right। पर्टिकुलर सब्सटेंस होता है तो एसिड प्रेजेंट होता है। इंडस्ट्री जो फैक्ट्री वेस्ट है वो स्लाइटली आपका एसिडिक होगा तो उसको ट्रीट कैसे किया जाता है, बेस के साथ। एंड द रेन वाटर, अगर रेन वाटर का pH 5.6 से कम होने लगता है तो उसको बोलते हैं एसिडिक रेन। सो हर जगह यहाँ पे pH का हमारा रोल प्रेजेंट है, राइट। तो इसमें हमारा जो ऑलमोस्ट हमारी बॉडी किस pH रेंज पे वर्क करती है अच्छे से, 7.2 से लेके 7.8 पे, राइट। यस, तो आपका ये स्कोर 225 का क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, pH ऑफ ब्लड, अभी मैंने डिस्कस किया कि आपका जो pH है किस रेंज में अच्छे से वर्क करता है बॉडी, दैट इज फ्रॉम 7.2 से 7.8 के बीच। तो pH ऑफ ब्लड, ब्लड का pH नहीं पूछा है एग्जैक्टली आपसे पूछा है कैसा होगा, नेचर कैसा होगा। वी हैव 4 ऑप्शन, स्ट्रांगली एसिडिक, स्ट्रांगली बेसिक, वीकली एसिडिक, वीकली बेसिक। So yes, it is weekly basic. So इस तरह के क्वेश्चन आपके स्कोर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपके स्कूल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दिस इज द वन पार्ट ऑफ चैप्टर। हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा, एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, उसके इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ा, इंडिकेटर्स के बारे में, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, विद कार्बोनेट्स, विद नॉन मेटेलिक, ये सब कुछ हमने पढ़ा। नेक्स्ट इज आर्हेनियस थ्योरी के बारे में जाना, थोड़ा सा हमने पीएच के बारे में जाना कि पीएच स्केल कैसे काम करता है, एंड इन द लास्ट पीएच का डेली लाइफ में रोल क्या है। यस,
सो दिस इज ऑल फॉर योर स्कोर प्रिपरेशन. वी हैव स्कोर एग्जाम जिसमें आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप मिलती है ना. और इसको रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको इनके साइट पे स्कोर पे जाना पड़ता है, उसमें अपनी डिटेल्स फिल करोगे एंड देन यू नीड टू पे अ डेडिकेटेड अमाउंट दैट इज 150 रुपीज एंड यू विल गेट टू अटेम्प्ट योर टेस्ट. टेस्ट की डेट्स क्या है? वी हैव अ टेस्ट डेट ऑन 11th of October and you need to visit on the site shrichaitanyascore.com. Yes, this is the site link shrichaitanyascore.com. Yes, that's all for the chapter acid, bases and salt. This is the part 1 of this chapter. Thank you very much.